समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का एक बार पुनः। पुनर्जन्म की कल हम चर्चा कर रहे थे तो मुझे गीता में कहे गए भगवान के महावाक्य याद आ रहे थे, जब उन्होंने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ऐसा कोई भी काल नहीं था जबकि तुम यहाँ नहीं थे या मैं यहाँ नहीं था, और सैकड़ों हजारों वर्षों तक ऐसा कोई काल होगा भी नहीं जब मैं नहीं रहूँगा और तुम नहीं रहोगे। इस बात से भी हमें ज्ञात होता है कि वास्तव में अलग अलग नाम रूप से हम यहीं रहते हैं, अलग अलग पार्ट प्ले करते हैं। बहुत गूढ़ चर्चा है, जब हम धर्म की चर्चा करते हैं तो बहुत गूढ़ता है उसमें, और हमें एकांत की आवश्यकता होती है इस पर चिंतन करने के लिए। और कई बार हमें एकांत प्राप्त नहीं हो पाता क्योंकि हम अपने जीवन की समस्याओं में ही उलझे रहते हैं। जब समस्याएं नहीं होती जीवन में, तब कहीं जा कर के हम इन विषयों पे बहुत गहराई से सोच पाते हैं। इसीलिए समाधान लेके बार बार हम आपके पास आते हैं, ताकि आपके जीवन में कोई समस्या रहे ही ना, और हम समस्या से मुक्त जीवन जीते हुए, समाधान युक्त जीवन जीते हुए अपने मोक्ष की ओर, जीवन मुक्ति की ओर या परमात्मा की ओर चल पाएं। यही प्रयास समाधान का लगातार है। आइए आज की कड़ी में भ्राता जी का स्वागत करते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। भ्राता जी, वैसे तो हमने बहुत सारी चर्चाएं की धर्म से जुड़े हुए, कर्म से जुड़े हुए, और मुझे लगता है कि अथाह संसार है, मतलब सागर के समान है ये। जितनी गहराई में हम उतरें उतने हमें मोती प्राप्त होते हैं। लेकिन बहुत सारे ईमेल्स आ गए हैं जो लोगों की समस्याओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आज आपको ईमेल्स की ओर ले जाना इससे चाहूंगा। पहले मैं सोच रहा था कि आज मनुष्य तो अपनी उलझनों में इतना उलझा रहता है जी, कि उसे कहाँ इन सब बातों पे सोचने का समय होता है। फिर अगर समय मिलता भी है तो टीवी है, इंटरनेट है और कई साधन है, तो मनुष्य को इन चीजों ने व्यस्त बहुत कर दिया। हम जब कंप्यूटर की चर्चा सुना करते थे ना, अब से 40 साल पहले जी, तो भारत में कंप्यूटर आएगा, कंप्यूटर ऐसा होता है, तो लोग कहते थे कंप्यूटर आएगा, 10-20 लोगों का काम अकेला करेगा, लोग फ्री हो जाएंगे, क्या करेंगे तब, चिंतित भी थे लोग। अब देखा ये जाता है कंप्यूटर घर घर में। भ्राता जी, ये जो कुछ मेल्स आए हैं हमारे पास, इसमें पहले है सिल्की जी का। ये कहती है, मैं जबलपुर से सिल्की बोल रही हूँ और मैंने 2 साल पहले अपनी स्टडी कंप्लीट की थी और अभी तक मुझे कोई जॉब नहीं मिला है। मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रहा है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये बताएं। और भ्राता जी, कुछ ऐसा ही एक और मेल गुवाहाटी से प्रतिमा जी का है, और ये कहती हैं कि मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए कई एग्ज़ाम दिए हैं पर सफलता नहीं मिलती है, बहुत स्टडी भी की, अब तक मैं असफल होती रही हूँ, क्या करूँ। ये दोनों ही प्रश्न जॉब से रिलेटेड। बिल्कुल, जॉब के प्रश्न तो बहुतों के आते ही हैं।
कई बार तो बच्चों को ये पता भी नहीं होता कि जॉब तलाश कैसे करनी है। जी। विशेषकर गांव में ऐसे कुछ युवक होते हैं। शहरों का माहौल तो ऐसा होता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है, आजकल इंटरनेट पे बहुत कुछ जानने को मिलता है, लेकिन कई लोग अपना फिजिकल अप्रोच बहुत कर लेते हैं। यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, इस फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री में, कंपनियों में, ऑफिसेज में कॉन्टैक्ट बनाएंगे और जानकारी प्राप्त करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस वेट करते हैं, भाई हमने अप्लाई कर दिया, इंटरव्यू आएगा या एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसमें जो होगा देखा जाएगा। तो एक विशेष प्रयास की तो बहुत आवश्यकता होती है हर फील्ड में, और नौकरी ऐसी चीज़ है, हर व्यक्ति अपनी मनपसंद चाहता है, लेकिन शुरू में थोड़ी उसे हल्की भी मिले, सैलरी भी कम मिले तो ज्वाइन कर लेना चाहिए। सर्विस में जाने के बाद अनेक अच्छे अनुभव होते हैं, अनेक द्वार खुलते हैं मनुष्य के विकास के लिए। एक लड़का हमारी पहचान का था, बीई किया, अच्छी अच्छी नौकरियों की तलाश में था, साल हो गए, आखिर वो उसने घर वालों का नहीं, एक 15,000 की मिल रही थी, मैंने भी उसको कहा तुम ज्वाइन करो, कर लिया उसने। तो अब उसे बहुत सारी चीज़ों का पता चल रहा है वहाँ, कि वहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ अच्छा हो सकता है। तो मनुष्य को एक तो ये सोच छोड़ देना चाहिए कि शुरू में वैसी ही मिले जैसी उसकी क्वालिफिकेशन है या जैसी उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं। ये बात देखिए, मनुष्य की कड़ी मेहनत पे भी डिपेंड करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं मिलते, तो लोग भाग्य को भी कहीं ना कहीं इसका रेस्पॉन्सिबल मानते हैं। कुछ लोगों को पढ़ते पढ़ते ही अच्छी नौकरियां मिल जाती हैं फाइनल ईयर में, और कईयों को 2-4 साल इंतजार करना पड़ता है। मैंने अपने यहाँ आने वाले युवकों के अनुभवों से जो देखा, ये बहुत ही एक सुंदर बात थी। अब भी मैं देखता हूँ कि जिन युवकों की मनोस्थिति बहुत अच्छी है, ये मनोस्थिति क्या होती है ये एक अलग सब्जेक्ट है। हमारे अध्यात्म में और राजयोग की शिक्षा में तो हम अपनी स्थिति को श्रेष्ठ कैसे बनाएं, इस पर बहुत सारी चर्चाएं हम लोग करते हैं। तो मनोस्थिति इम्प्रूव हो हमारी, तो ये देखा गया जिनकी मनोस्थिति बहुत अच्छी होती है उन्हें फटाफट नौकरियां मिलती हैं, और जिनकी मनोस्थिति अच्छी नहीं होती, मानो वो परेशान रहते हैं, उनका जीवन अच्छा नहीं गुजरा है, चरित्र उनका अच्छा नहीं रहा, बुरे संग में रहे थे, एग्जाम उन्होंने पास तो कर लिए लेकिन उस तरह की नॉलेज उनके पास नहीं है, रट लिया था या कुछ ले दे के काम कर लिया। जैसे एक बहुत अच्छी चीज़ कल मुझे सुनने को मिली, किसी ने बीएड का एग्ज़ाम दिया, तो जब पेपर आया तो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे वो कोई भी नहीं थे। तो विद्यार्थियों को जो कुछ बताया गया था ना, ये तैयार कर लो, उसमें से कुछ भी नहीं आया। उसने क्या किया, जो पेपर था ना, क्वेश्चन पेपर, उसको ही बार बार लिखा और बीच बीच में 2-4 ज्ञान की बातें लिख दी, और उसके नंबर आए 100 में से 88। मैंने कहा वो जो एग्जामिनर होगा ना, कॉपी चेक करने वाला, वो भी नींद में होगा, बेचारा सोचा बहुत अच्छा लिखा, कॉपी भर दी, कॉपी भरी दे देता हूँ, अच्छे अच्छे, यहाँ ये क्वेश्चन लिखा, यहाँ ये क्वेश्चन लिखा। तो इसको भाग्य कहें, कुछ भी नाम दे दें, ये भी आजकल बहुत होता है जी। लेकिन मैं एक अच्छी बात इनको कहूँगा, राजयोग मेडिटेशन ये अवश्य करते होंगे, 21 दिन तक 1 घंटा रोज बहुत अच्छा एकाग्रता के साथ, जिसे हम पावरफुल मेडिटेशन कहते हैं, वो ये टाइम फिक्स करके रोज करेंगे 21 दिन तक। इसको एक भी दिन मिस नहीं करेंगे, और योग अभ्यास शुरू करने से पहले 2 संकल्प करेंगे, कम से कम 5-5 बार। इसको हम स्वमान कहते हैं, सेल्फ एस्टीम के संकल्प हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इससे क्या होगा, एक बार हम याद करेंगे, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इससे हमारी शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाएंगी, वो जग जाएंगी। फिर संकल्प किया, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो वो सफलता दिलाने में लग जाएंगी। ये फिलॉसफी है इसके पीछे। फिर जो हम 1 घंटा योग करेंगे तो हमारे इन संकल्पों में बहुत पावर होगी, और हमसे उसी तरह के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलने लगेंगे, और वो पहुंचेंगे वहाँ जहाँ से सफलता मिलनी है, उसको प्रभावित करके सफलता दिलाएंगे। ये मैंने बहुत केसेज में देखा, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह ये अभ्यास 21 दिन कर लिया, उनको बहुत अच्छी सर्विसेज मिल गई। इसके साथ साथ सवेरे उठते ही जब आँख खुले,
7 बार यही संकल्प फिर करेंगे डेली। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इम्पोर्टेंट बात रहेगी, निराशा जीवन में नहीं, भले 1-2 साल हो गए हों, लेकिन फिर से संपूर्ण आशाओं के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी इस इच्छा को प्रभु अर्पण करते हुए कि तुम मेरे परम पिता हो, तुमको ये मेरी श्रेष्ठ इच्छा अर्पित, मुझे जॉब चाहिए, अब तुम भी मेरे लिए कुछ अच्छा कार्य करो। और अच्छा मेडिटेशन करेंगे और एक विजन बनाएंगे बहुत अच्छा। मान लो इंटरव्यू दिया है या नेट से कुछ भी, जो भी इनका रिजल्ट आना है वो देखेंगे, मेरा अपॉइंटमेंट हो गया, जैसे अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आ गया है, ऐसा एक विजन बनाएंगे 7 दिन तक। तो ये सब चीजें अपनाते हुए अगर बहुत दृढ़ता से, आत्मविश्वास के साथ इस कार्य में चलेंगे आगे, तो निश्चित रूप से दोनों केसेस में इनको अच्छी जॉब मिल जाएगी। एग्जाम देने के बाद भी जो नहीं मिल रही है, तो एग्जाम से पहले भी ये 2 स्वमान का अभ्यास 7 बार करेंगे और तैयारी भी अपनी अच्छी करें। ये नहीं कि बिना तैयारी हो जाएगा और मुझे जॉब मिलनी है, जैसे अपॉइंटमेंट लेटर मेरे हाथ में आ गया है और मैं देख के बहुत आनंदित हो रहा हूँ, उस आनंद को फील करें कि ये होने जा रहा है बस, तो निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। हमने देखा है ब्रता जी, अभी अभी जो 10th और 12th के रिजल्ट आया, आपने भी शेयर किया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ठीक विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन को यूज किया और उन्होंने बहुत अच्छी सफलता अर्जित की। एक बात मुझे लगता है ब्रता जी, कई बार ना जो हम विजन देते हैं अपने आप को, तो कई बार वो अंदर एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि कई बार असफलता हो चुकी है। जैसे इन्होंने भी कहा कि कई बार ये दे चुकी हैं लेकिन सफलता नहीं होती। तो ये जो असफलता का जो संदेह या बीज है, कहीं ना कहीं ये तो कारण बनता है हाँ, कि ये असफल भी हो जाते हैं वो। बिल्कुल, ये भी कारण बनता है। अपने में बहुत कॉन्फिडेंस समाप्त हो जाता है जी। और अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं, शायद मेरा भाग्य ही खराब है, शायद मैंने कर्म ही ऐसे बुरे किए हैं। तो एक तरह से निगेटिविटी बहुत ज्यादा आ जाती है। अगर अब तक उनके मन में आई हो, तो अब उस सब को खत्म करके एक नई एनर्जी अपने अंदर भरें, झील एंड एंथुजियाज्म जिसे कहते हैं, बहुत उमंग उत्साह कि इस बार तो ये होने ही जा रहा है, बहुत उमंग और खुशी से करेंगे, तो निश्चित रूप से वो काले बादल हट जाएंगे। बिल्कुल। पता जी, एक इलाहाबाद जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ से वाइस चांसलर आए थे, वहाँ के इलाहाबाद नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर थे केपी मिश्रा जी। वो एक बात कह रहे थे, इस पे मैं थोड़ा सा आपसे प्रकाश चाहूँगा। वो कह रहे थे कि आज चूँकि जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, एजुकेशन भी बहुत बढ़ा है, तो अभी जब बच्चे पास आउट होके निकलते हैं, कहीं से भी निकलें, तो उनमें से केवल 25% लोगों को ही नौकरी मिल पाती है और शेष जो 75% बच्चे हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं, क्योंकि इतना हमारे पास रोजगार नहीं है। तो वो एक सुझाव दे रहे थे कि यदि स्किल्स बच्चों के बढ़ाए जाएं और वो नौकरी के पीछे ना भाग करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आगे बढ़ें, तो शायद बहुत हद तक ये जो एक प्रॉब्लम बनती जा रही है उसे दूर किया जा सकता बिल्कुल, है। क्या इसकी कहेंगे आप? जरूरत है, यही मैं कहने जा रहा था कि स्किल में वृद्धि की जाए। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये संकल्प सबको दिया है, जी। सबके स्किल में वृद्धि की जाए, यानी योग्यताओं को उनको बढ़ाया जाए, ताकि उनके पास डिग्री ना हो, वो कुछ अच्छा काम शुरू कर सकें। और वो क्यों नौकरी ढूंढें, वो 10 को औरों को दें, अपने युवा साथियों को दें और अपनी ऐसी अच्छी एक टीम तैयार कर लें जो एक आदर्श प्रस्तुत करे कि भाई और भी जो युवक हैं वो इस तरह का कार्य करें, नौकरियों के पीछे भागे नहीं। ऐसे मैंने देखे कुछ ऐसे बच्चे हैं, परिवारों के ऐसे अच्छे परिवार जो हैं, मान लो CS कर लिया या और कोई अच्छी डिग्री कर ली, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कर लिया, तो उनके माँ बाप भी कहते हैं कि नौकरी आदि नहीं, तुम एक छोटी सी फैक्ट्री लगाओ, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे और लोगों को भी काम मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया रहता है। तो ऐसा स्किल, ऐसी योग्यता उनमें बढ़ानी चाहिए। ये एजुकेशन में भी इसका प्रावधान कर देना चाहिए। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल वाले बहुत सारे काम शुरू कर लेते हैं, तो ये सब बढ़ाना चाहिए। तो भारत से वास्तव में ये अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है काफी हद तक दूर हो जाएगी। जी जी। तो एक मानसिकता को भी अपने बदलने की जरूरत है, क्योंकि हमारी लंबे समय से एक मानसिकता बनी आई है कि नौकरी मिल गई मतलब हम बिल्कुल सुरक्षित हो गए, अब हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग थोड़ा मेहनत करके
एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ने की तरफ शायद अभी तक इतनी हिम्मत नहीं कर पाते जैसे उसमें ये विदेशों में होता है कि भाई पढ़ लिया, बहुत मेहनत पढ़ने में की 5-7 अब साल, आराम करेंगे। अब बस नौकरी मिली, झंझट छोड़ो। अब कौन नया एस्टेब्लिश करे, उसमें उतार चढ़ाव, बैंक से लोन लेना, उसको चुकाना, अच्छे लोग मिले ना मिले। कई लोग इस तरह की मेंटेलिटी वाले होते हैं और कई जानते हैं कि यही काम करने का तरीका है, हमें लोन भी लेना है, एस्टेब्लिश भी करना, अच्छे लोगों को भी सेलेक्ट करना है, कुछ अच्छे नहीं भी आएंगे, इसको फेस करना है। तो एक ऐसी मेंटेलिटी यदि उनकी तैयार कर दी जाए तो वास्तव में ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। ये कहती हैं, मैं छत्तीसगढ़ से विजय लक्ष्मी साहू हूँ। मेरी बेटी 25 साल की है, उसको स्किन प्रॉब्लम है 7 साल से। बहुत से डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी करवा चुके हैं जिससे बहुत से पैसे भी खर्च हो चुके हैं और रिजल्ट लास्ट में कुछ भी नहीं। हम लोग पूरी फैमिली पिछले 6 साल से इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। योग का जब अभ्यास करते हैं तो थोड़ा ठीक होता है, लेकिन बाद में वैसी ही स्थिति बन जाती है। कृपया कुछ सुझाव दें कि क्या किया जा सकता है? स्किन डिजीज 25 साल की है। इसमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन्हें सुझा रहा हूँ, उसका बहुत अच्छा प्रयोग करें। देखिए मेडिकली तो इन्होंने सब कुछ कर ही लिया है। एक तो बहुत अच्छा प्रभाव होता है चार्ज्ड वाटर का, जो हम करा रहे हैं। पानी लें गिलास में, उसको दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। अब ये पानी में पवित्र वाइब्रेशंस चले गए और सबको जानना चाहिए, एनर्जी ऑफ प्योरिटी इज द बेस्ट हीलिंग एनर्जी। पवित्रता के जो वाइब्रेशंस हैं, उसकी जो शक्ति है, वो रोगों को ठीक करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। तो पानी पवित्र वाइब्रेशन से चार्ज हो गया, अब आधा गिलास तो ये पी लें और आधा लगा दें जहाँ जहाँ है। पानी ज़्यादा चार्ज कर लें, ज़्यादा की ज़रूरत हो ज़्यादा कर लें। और अगर मान लो पूरे ही बॉडी में हो गया है तो एक आधी बाल्टी को चार्ज करके पूरा ही स्नान कर लें उससे थोड़ा सा। एक तो ये काम इन्हें करना है, क्योंकि स्किन डिजीज बहुत परेशान कर देती है लोगों को। और यंग एज 25 साल की, उसकी सारी मन बुद्धि का जो एकाग्रता है वो उस तरफ चली जाती है। बेचारे कहीं खुजली होगी, कहीं परेशानी होगी, कहीं ईचिंग इरिटेशन होगा, तो बहुत बुरी चीज़ है। तो हम 4 चीज़ें सजेस्ट करते हैं हमेशा। फिर से मैं वो बता देता हूँ। सोते समय जब हमें नींद आने को हो तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। उस टाइम 5 बार संकल्प कर लेंगी, मेरी स्किन डिजीज बिल्कुल ठीक हो गई है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरी स्किन डिजीज बिल्कुल ठीक, मैं स्किन डिजीज से मुक्त हूँ, मैं परफेक्टली हेल्दी हूँ। 5 बार इस तरह के विचार करते करते सो जाना है। तो सारी रात में सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग का काम करता है, तो बहुत अच्छी हीलिंग वो करेगा और इस बीमारी का निदान करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। जी। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा कि जो स्पिरिचुअल मार्ग पे चल रहे हैं उन्हें पता है कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है कहीं ना कहीं पास्ट के कर्म बंधन से वो जुड़ा रहता है। भले वर्तमान भी कारण है, मेडिकली तो जानते ही हैं कि वर्तमान कारण कहीं ब्लड इम्प्योर हो गया होगा, कहीं कोई ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा है, कई कारण होते हैं। लेकिन स्पिरिचुअली जिनके पास कर्मा फिलोसफी है वो जानते हैं कि पूर्व जन्मों के कोई पाप कर्म, कोई कर्मों का खाता इसके जिम्मेदार है। इसलिए 21 दिन तक 1 घंटा एक अच्छा मेडिटेशन निश्चित कर ले, 1 घंटे का टाइम इसके लिए करना चाहिए। और जो शरीर की बीमारियां हैं उसके लिए ये मेडिटेशन विशेष रूप से इस स्वमान से करना है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और इस देह रूपी प्रकृति की मालिक हूँ। और इसमें एक अभ्यास और कर लेंगे, मैं आत्मा यहाँ हूँ और मुझसे प्योर एनर्जी, सफ़ेद वाइब्रेशंस ब्रेन में और पूरे शरीर में फैल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर भी 1-1 मिनट कर ले, फैल रहे हैं और जैसे वो सब कुछ क्लीन कर रहे हैं अंदर में। इसका बहुत ही सुंदर इफेक्टिव रिजल्ट रहेगा जी। और चौथी चीज जो हम सबको बताते हैं, इसमें भी वो बहुत कारगर सिद्ध होगी, वो है ब्रेन को एनर्जी देना, या जहाँ स्किन डिजीज है वहाँ प्योर एनर्जी देना। अब मान लो यहाँ हाथ पर है तो ऐसा अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ मलते हुए, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ,
3 बार करके। अब दाएं हाथ को यहाँ रख दें, अगर इधर है तो बायां रख दें, यहाँ है तो यहाँ रख दें और थोड़ा घुमा दें 1 मिनट तक ऐसे 7-7 बार घुमा दें भले, और ऐसा जहाँ जहाँ है वहाँ कर दें। इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। लेकिन एक 5वीं चीज भी मैं कहूँगा, जो पीछे मैंने एक युवक के अनुभव से सब दर्शकों को सुनाई थी, कि हम रोज सवेरे उठकर उन लोगों से क्षमा याचना करें जिनको हमने कष्ट दिए हैं, पूर्व जन्मों में या इस जन्म में, सच्चे मन से, केवल 7 दिन, कि मैंने गलती से अज्ञानवश, क्रोधवश, अहंकारवश आप सबको कष्ट पहुंचाए। अब मैंने रियलाइज कर ली अपनी गलती, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ, करती हूँ। इससे वो जो उनकी निगेटिव एनर्जी हमको आ रही वो कट जाएगी और शारीरिक व्याधियों को ठीक करने में बहुत मदद मिलेगी। ऐसे कई बहुत ज्वलंत उदाहरण, ज्वलंत माना ऐसे पावरफुल बीमारियों से मुक्त होने के प्रैक्टिकल उदाहरण हमारे पास हैं, जिसको देखकर हम कन्विंस हो गए कि क्षमा याचना बहुत ही अच्छी चीज है, सफलता प्राप्त करने के लिए भी, देह को रोगों से मुक्त करने के लिए कोई भी। नजदीकी अनुभव? नजदीकी अनुभव तो मैंने उस युवक का भी अभी सुनाया था, मेरे को लोग सुनाते तो रहते ही हैं, युवक का फिर सुना देता हूँ। उसके हाथों पर यहाँ बहुत ज्यादा मस्से निकलते थे और वो इतने खराब हो जाते थे कि पेन और बहुत ज्यादा ईचिंग क्या क्या होता रहता, बेचारा दुखी था। कई साल गुजर गए थे इसमें दवाई कराते कराते। वो उनको काट देते थे, थोड़े दिन ठीक रहता था, फिर शुरू हो जाता था ज्यादा। तो उसने ये पानी चार्ज करके लगाया, पिया और क्षमा याचना की, और शायद मुझे लगता है 15 ही दिन में वो सदा के लिए मुक्त हो गया। कहा मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे दिखा रहा था। तो ये एक ही सुंदर बात है। ये जो क्षमा याचना की बात है आपने कही, ये कब करना है? सवेरे उठकर ही ये चीज करना ज्यादा अच्छा रहता लेकिन है। यदि मान लीजिए सवेरे उठते ही हमने क्षमा याचना की, तो मैंने बहुतों को कष्ट पहुंचाया, मुझे क्षमा करें, तो मन में क्या एक अपराध बोध, नहीं, गिल्ट फीलिंग नहीं एक होगी? शांति की फीलिंग होगी। अपराध बोध भी हो तो वो भी रियलाइजेशन, एक गुड रियलाइजेशन है। मनुष्य अगर कोई गलती करके उसको रियलाइज कर लेता है तो वो उसका एक बड़ा हिस्सा समाप्त होने लगता है। इसको अपराध बोध न कह के डीप रियलाइजेशन कहेंगे। और फिर क्षमा याचना से उसको तत्काल लगेगा कि मेरा चित्त भी शांत होने लगा, तो इसका इफेक्ट अच्छा होगा। कई लोग ये मानते हैं व्रता जी कि ब्लड में इम्प्योरिटी के कारण या जिसके पास ज्यादा इम्प्योरिटी है उनको ये स्किन डिजीज होती है। जिनके अंदर इम्प्योरिटी है ही नहीं, और जैसा इन्होंने भी कहा, इनके सब चेकअप हो गए, डॉक्टरों ने भी अच्छी अच्छी दवाई दे ली, लेकिन कहीं इफेक्ट नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ छुपे हुए कारण भी इनके पीछे होते हैं, जिसको हमारी मेडिकल साइंस पकड़ नहीं पाती है, और ये वो पूर्व जन्मों के इफेक्ट ही होते हैं। जी जी पता जी, मुझे याद आता है कि आपने कभी चर्चा की थी कि आपको भी थोड़े से यहाँ हाथों में सफेद से थोड़े से स्पॉट शुरू हुए थे और आपने भी कुछ अच्छे योग के अभ्यास किया और हमेशा के लिए रिमूव हो गए। मैं चाहूंगा कि वो अनुभव जरूर शेयर करें। मैंने तो सीधा सा ही किया था, मेरे यहाँ सफेद सफेद दाग होने लगे थे, तो मैंने तो, मुझे जब भी याद आता था उस पर दृष्टि डाल के मैं तो अभ्यास करता था, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मेरा ये जो स्किन में सफेद दाग हुए सब समाप्त हो जाएं। तो मेरे तो देखते देखते पता नहीं 2-4 दिन में वो ठीक हो गए, अब तक तो दोबारा आए नहीं। तो व्रता जी क्या ये भी एक अभ्यास हो सकता है, जैसे आपने कहा कि दृष्टि देना, दृष्टि से वाइब्रेशंस देना, ये भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। जी 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 चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया व्रता जी। बहुत सारी बातें, क्योंकि ये डिजीजेज ऐसी हैं जिससे व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। और एक बात व्रता जी, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल दवाइयों का भी असर नहीं हो रहा है, तो ये जो स्पिरिचुअल थेरेपी जो आप दे रहे हैं बहुत अच्छे कारगर हैं, जैसे आपने अनुभव भी बताए हैं। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी इनको यूज करें और अपनी बीमारियों से निजात प्राप्त करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूँ कि संसार में कोई भी ऐसा ताला नहीं है जो बिना चाबी के हो। और यदि मान लीजिए दवाइयों से अब हमारी बीमारियां दूर नहीं हो रही हैं, तो स्पिरिचुअल थेरेपी जो हमेशा भ्राता जी हमें बताते रहते हैं कि मेडिटेशन में वो पावर है। मन यदि सशक्त हो जाए, यदि ईश्वर से जुड़ जाए और यदि हम अपने संकल्पों को बहुत शुद्ध कर लें, श्रेष्ठ कर लें, ये विचार करें कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, तो स्वास्थ्य हमारे आंगन में, हमारे दर पे
आने लगता है और हम हमेशा से इनसे मुक्त हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जिस पे हम सबको अभ्यास करने की आवश्यकता है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे समाधान परिवार की ओर से कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, और यदि किसी प्रकार की कोई तकलीफ है तो आप ईमेल के द्वारा, फ़ोन के द्वारा या SMS के द्वारा हम तक अपनी समस्याएं पहुंचाएं। समाधान का मंच आपका मंच है, आपकी सभी समस्याओं का निदान हम यहाँ से आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे। आप खुशहाल हों, आनंदित हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और नमस्कार। दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी संकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान।